class. So today we will have to start from the question number 1 of exercise 1.2. Identify the perfect cube in the given number. Numbers दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा perfect cube है ये हमको find out करना है. So the first number which we have is 125. तो देखो perfect cube के लिए क्या करेंगे, square के लिए हम pair of 2 निकालते थे, cube के लिए हम pair of 3 निकालेंगे. So the factor for 125 is factor of 125 is 125 का फैक्टर निकाल लेते हैं. क्या होगा, ये देखो ये है हमारा एक इवन नंबर, ऑड नंबर, 5 से जाएगा. 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, फिर 2 और 5 25, 5 5 ज़ा 25. अगेन ये क्या होगा, 5 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5. इसका फैक्टर क्या आ गया, 5 into 5 into 5 है ना, ये आया. So the number which is perfect cube is 125 is a perfect cube of 5. 125 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है किसका, 5 का. नेक्स्ट जो है वो है हमारा 800. थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं बिकॉज जब हम फटाफट देखते जाएंगे ना तो हमारा क्लियर होगा कि क्या हम एक्चुअल में कर रहे हैं. इसमें 800 का क्या है फैक्टर, ये जो स्टेटमेंट है वो एक बार मैं बता रही हूँ, बाकी फिर आप लोग खुद से देख लेना. 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, फिर अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, ये 100 आ गया. 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 1 और 0 10 होता है, 5 टाइम्स में आता है. फिर ये 2 के टेबल से नहीं जाएगा, तब क्या करेंगे, इसको 5 के टेबल से जाएगा सीधा. तो फैक्टर क्या आ जाएगा, फैक्टर फॉर 800 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. कितनी बार है भाई, 1 2 3 4 5 बार है. और फिर अच्छा अभी कितनी बार लिखा, 2 2 4 5 बार हो गया ये. और फिर 5 इंटू 5. तो देखो बेटा यहाँ पर पेयर बन रहा है क्या क्यूब का, ये बना एक पेयर, ठीक है. लेकिन इस वाले 2 के साथ एक 5 जो है वो अब्सेंट है, नहीं है ना. तो क्या हो जाएगा, इधर भी 5 का सिर्फ 2 ही पेयर बना. सो द गिवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. क्यों नहीं है परफेक्ट क्यूब, एज 2 and 5 डू नॉट हैव सफिशिएंट पेयर. इसी वजह से ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब किसी भी नंबर का नहीं है. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है 729. 729 का देख लेते हैं. डायरेक्ट फैक्टर निकाल लो, ठीक है. थर्ड है हमारा 729. मैं डायरेक्ट फैक्टर निकाल के दिखा रही हूँ. 3 के टेबल से ही जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है. 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9. देखो 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 7 था, 1 बचा, 1 और 2 12 होता है, 4 टाइम्स में आता है. फिर 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 के टेबल से 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा. तो देखो यहाँ पर बन रहा है क्या, ये 3 ये 3. सो दिस नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 9, ठीक है. पॉज कर दो. तो देखो यहाँ पर फैक्टर क्या आया 729 का, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 टाइम्स आया. ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर. तो ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है किसका, 9 का, ठीक है. Next question we have is 2 2 0 0.
इधर ही बता देती हूँ, ये देख लो 2 2 एंड दिस 000। सिंपल इसको 2 से चालू करते हैं। 2 1 2 2 1 2 1 0 2 0 3 0 0 0 है ना। फिर 2 2 5 10, वहाँ 1 बचा, 2 5 10 00। फिर 2 2 2 4 2 7 14, फिर 2 5 10 2 0 0, देन 2 2 1 2 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। 2 1 2 2 1 2 2 0 था 3 0 था 3 0, 2 5 10 1 और 0, फिर 2 5 10, फिर ये 2 0 एज इट इज, 2 2 4, फिर ये 7 आया, 2 2 4, फिर यहाँ 1 बचा, 15 नहीं आता, 14 आता है, 7 9, फिर 2 5 2 0 0, फिर अगेन 2 1 2 2 3 6, 2 7 5, अब ये 5 के टेबल से जाएगा। 5 2 10, कितना बचा, 3 बचा, 37 आता है, 35 आता है, 7 टाइम्स में, फिर 5, इसके आगे का देख लो ना, ये रेस कर रही है, इसमें तो बन गया हमारा। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्यों नहीं है? फैक्टर ऑफ 2 2 0 0 इज 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 11, है ना। एक सेकेंड, so the because is not a perfect cube। रीजन तो मैंने बता चुका है, क्यों? क्योंकि 2 और 11 का क्या नहीं है, परफेक्ट नंबर ऑफ फिगर्स नहीं है, इसी वजह से। इसको एक बारी कर लो, देन आई विल एक्सप्लेन द रिमेनिंग 2। एक ही बच्चा 832, इसको भी देख ही लेते हैं, 5th नंबर का 832, इसका फैक्टर निकालते हैं। चलो 2 के टेबल से जाएगा, क्योंकि दिख रहा है लास्ट में 2 है। 2 2 4, 2 1 2, यहाँ 1 बचा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 था। 1 और 2 12 आता है 6 टाइम्स में। 2 2 4, ये 1 तो नहीं आता है, तो 16 पूरा लेंगे। जब एक साथ 2 नंबर लेंगे तो 0 बीच में लगा देंगे। 16 आता है कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स में, है ना। फिर अगेन 2 1 2, 2 0 0, 2 4 8, फिर अगेन 2 5 10, 2 2 4, फिर 2 2 4, यहाँ 1 बचा, 2 6 12, फिर 2 1 2, 2 3, फिर ये 13। यहाँ पे भी क्या नहीं बन रहा है, 2 का पेयर तो बन रहा है, बट 3 का पेयर, 13 का पेयर नहीं बन रहा है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, not a perfect cube, because the number 13 do not have any pair। ठीक है, ऐसे लिख लो, it is not a perfect cube because the number 13 do not have any pair। पॉज कर दो। So the given question number 2 is find out the smallest number which when multiplied by 256 will make the product a perfect cube। तो एक नंबर दिया है जिसको हमको उस नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे वो क्या बनेगा, एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ 256 इज 256 का अपन फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 1 2, 2 2 4, यहाँ 5 था, 1 बचा, 1 और 6 16 होता है, 8 टाइम्स में आता है। अगेन 2 6 12, 2 4 8,
2 3 सा 6, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 2 6 सा 12, 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। ये जो फटाफट फटाफट मैंने टेबल बोला है, ये थोड़ा खुद को भी आना चाहिए ऐसे डिवाइड करना, ठीक है। तो कितनी बार 2 आया भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8। So the factor of 256 is 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। कितनी बार? 3 3 6 2 8, ठीक है। So the smallest number which when multiplied by 256 is 2। क्यों? क्योंकि देखो ये 2 बन गया पेयर, ये 2 बन गया पेयर, लेकिन इसके साथ एक पेयर नहीं है, तो क्या होगा? वो 2 होगा। is 2 to make the number a perfect क्यूब, ठीक है। इसको रिपीट कर लो, बंद कर दो। कितना मिनट ये आया समझ में अंश? सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज, इसमें भी वही करना है, बस नंबर जो है वो चेंज हो गया है। नेक्स्ट नंबर जो है वो है हमारे पास 1352। फैक्टर फॉर 1352 इज, फैक्टर ऑफ 1352 इज, देख लेते हैं क्या है फैक्टर इसका। 1352, ठीक है। 2 6 12, 2 7 14, 2 6 12। देखो 13 था, 13 नहीं आता, 12 आता है 6 टाइम्स में। 1 बचा, 1 और 5 15, 15 नहीं आता है, 14 आता है 7 टाइम्स में। फिर 1 बचा, 15 नहीं यूज की, 14 यूज किए, तो फिर 1 और 2 12 हो गया, 12 6 टाइम्स में। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, सॉरी हाँ सही तो था। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यहाँ 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचा, 13 नहीं आता है, 12 आता है 6 टाइम्स में। फिर 1 बचा, 18 आता है 9 टाइम्स में। अब ये किससे लेंगे? 13 से लेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 13 का पेयर है। 13 मतलब 13, फिर ये जो 3 बचा, 39 आता है 3 टाइम्स में। फिर 13 1 जा 13। सो द फैक्टर फॉर दिस इज 2 into 2 into 2 into 13 into 13। तो देखो ये तो पेयर है 3, लेकिन यहाँ पर इस 13 का क्या नहीं है बच्चों? एक पेयर गायब है। सो द स्मॉलेस्ट नंबर which when multiplied by 1352 is 13 to make it a perfect cube, ठीक है। ये फैक्टर में 13 का पेयर नहीं है, 3 पेयर जो रहते हैं वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखना है हमको? 8019, ठीक है। ये भी देखिए ले, इसको रिपीट कर लो, ओके। इसको रिपीट कर लो, फिर बताती हूँ उसको। So the question number 4 now we will have to see। क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर क्या है? 8019। भाई सेम चीज है, तो फैक्टर फॉर 8019 हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये 9 है लास्ट में, तो हम 2 से स्टार्ट ना करके 3 से करेंगे। क्यों? क्योंकि 9 है लास्ट में। 3 2 जा 6, 2 बचा, 20 नहीं आता है, कितना आता है? 18 आता है 6 टाइम्स में। फिर कितना बचा? 2 बचा, 21 आता है 7 टाइम्स में। 9 3 टाइम्स में। 2 के टेबल में 24 आता है 8 टाइम्स में। फिर 2 बचा, 27 आता है 9 टाइम्स में। 3 आता है 1 टाइम्स में। फिर 3 2 जा 6, 2 बचा, 29 नहीं आता है, 27 आता है 9 टाइम्स में। फिर 21 आता है 8 टाइम्स में। 27 आता है 9 टाइम्स में। 28 आता है, 28 तो नहीं आता, अभी 3 से नहीं होगा, किससे होगा? फिर इसको ओपन करेंगे किससे बच्चों? तरह से काट रहे हैं, तो आपको लिख कर रहे हैं 3 2 जा 6,
3 3 ज़ा 3 9 ज़ा 3 7 ज़ा 21 होता है, गलत हो गया। ठीक है, 3 9 ज़ा 27, यहाँ पे कितना बचा 2, 27 आता है फिर से। 3 तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास 3 बार, सॉरी 6 टाइम्स हमारे पास 3 है। ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, बट 11 का नहीं है। 8019 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, टू मेक द नंबर अ परफेक्ट क्यूब। अभी डिवीजन जिसको नहीं आ रहा है वो थोड़ा समझ लो। ये जो है ना, जहाँ जहाँ बचता है वो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जैसे कि 3 की टेबल में 26 नहीं आता है, कितना आता है 24 आता है 8 टाइम्स में। तो यहाँ पे 2 बचा, क्योंकि 24 यूज हुआ है, तो वो 2 और ये 7 27 बन जाता है, जो कि आता है 9 टाइम्स में। फिर 3 1 ज़ा 3, ऐसे सारे नंबर्स के साथ किया है हमने।